दोस्तों, हिंदी लिटरेचर विद रोहित सर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 प्रश्न देखेंगे। दो यूजीसी नेट का हमारा पेपर 1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। 10 यूनिट में हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड भी है। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे वह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि पेपर 1 को लेकर अक्सर स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है, उनका पेपर 1 वीक रहता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यदि आप रेगुलर हमारे चैनल पे विजिट करके अगर पेपर 1 का अगर कोर्स देखते हैं तो आपके लिए पेपर 1 बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ कि मुक्स का पूरा नाम क्या है। मुक्स मुक्स का फुल फॉर्म क्या है या मुक्स का पूरा नाम क्या है? मेंटर ओपन ऑनलाइन कोर्स, मास्टर ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मीडिया ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो मुक्स का पूरा नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। देखिए, मुक्स का पूरा नाम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। और मूक्स जो है जो एक ओपन ऑनलाइन कोर्स है जो यूनिवर्सिटी लेवल का विश्वविद्यालय स्तर के ऑनलाइन पाठ्यक्रम को पूरा करवाता है। चलिए, अब देखिए कि ब्लूम ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स का वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा कि ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक क्षेत्र इसी को बोलते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र को ही बोलते हैं ज्ञानात्मक क्षेत्र। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र या ज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्च स्तर क्या है? आप जानते हैं कि ब्लूम्स ने जो अपना वर्गीकरण किया था 1956 में आया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम का वर्गीकरण कब आया? 1956 में। 3H है ना, जो हेड एक ज्ञानात्मक क्षेत्र है, एक भावात्मक क्षेत्र में आया था और एक आया था मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। तो ब्लूम ने 3 ज्ञानात्मक क्षेत्र के ब्लूम ने कितने 6 वर्गीकरण यानी कि 6 भागों में बांटा, है ना। पहला जो बांटा था ज्ञानात्मक क्षेत्र का ब्लूम ने, वह ज्ञान में बांटा। नॉलेज, सबसे पहले हम लोग नॉलेज प्राप्त करते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर यानी कि बोध, उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर उपयोग, उसका हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइड करते हैं, फिर विश्लेषण, उसको क्या करते हैं, सूचनाओं को टुकड़ा में तोड़ तोड़ कर उसको विभाजित करके समझने की कोशिश करते हैं, फिर है संश्लेषण, संश्लेषण में क्या करते हैं, उसको समग्र रूप से समझने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, मूल्यांकन। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र में नॉलेज है, पहले ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण में संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्च स्तर क्या है? तो अधिगम का सबसे उच्च स्तर है मूल्यांकन, इवोल्यूशन। लास्ट में हम पूरे चीजों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि शिक्षण के अवबोधन स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल। आप जानते हैं शिक्षण के 3 स्तर होता है। एक स्मृति स्तर है जिसमें हम फैक्ट को याद करते हैं, मेमोरी लेवल में केवल याद करने से है। अंडरस्टैंडिंग लेवल अवबोधन स्तर जिसमें हम चीज़ों को समझते हैं। और अगला है रिफ्लेक्टिव लेवल चिंतन स्तर, जिसमें हम समस्याओं का समाधान करते हैं समझ के। तो देखिए, अवबोधन स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल या समझ स्तर कहिए, किसने दिया? हर्बर्ट ने, मॉरिस ने, हंट ने, पियाजो ने। तो अवबोधन स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया था? ये मॉरिस ने दिया। किसने दिया? मॉरिसन ने। देखिए, हमारा जो स्मृति स्तर है मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल, वह मेमोरी लेवल दिया था हर्बर्ट ने। किसने दिया? हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल दिया। मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया और हंट ने चिंतन स्तर को विकसित किया, जिसको रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं, चिंतन स्तर। अब आगे आ जाइए, शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर क्या है? स्मृति स्तर, केवल फैक्ट को इसको हम याद करते हैं। समझ स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो मॉरिसन ने दिया था, चीज़ों को समझते हैं। और चिंतन स्तर सबसे अंतिम स्तर है और उच्च स्तर माना जाता है, जो हंट ने दिया। इसमें हम समस्याओं का समाधान करते हैं। अब आप आगे आ जाइए, सूची, इसमें मिलान करना है कि स्मृति स्तर, समझ स्तर, चिंतन स्तर, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट। तो क्या होगा इसका? आप देखिए, विकल्प देखिए और आप सोचिए। तो स्मृति स्तर को किसने दिया? हर्बर्ट ने दिया, है ना। समझ अंडरस्टैंडिंग लेवल को मॉरिसन ने दिया और चिंतन स्तर को किसने दिया? हंट ने दिया। तो आपका ए सही हो जाएगा, एक। चलिए, अब अंतिम प्रश्न देखिए, ये
सॉरी, स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा क्या है? आपने पढ़ा होगा कि स्वयं प्रभा जो है वो स्वयं प्रभा क्या है? तो स्वयं प्रभा 32 डीटीएच चैनल है, 34 डीटीएच है, 36 डीटीएच है, 35 डीटीएच। तो स्वयं प्रभा 34 डीटीएच है। स्वयं प्रभा 34 डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो जी सैट 15, ध्यान दीजिएगा, जी सैट 15 यानी कि जी सैट 15 उपग्रह सैटेलाइट से ये संचालित किया जाता है। ये कार्यक्रम चालू होता है और स्वयं प्रभा जो कार्यक्रम चालू होता है इसमें प्रतिदिन यानी कि डेली, प्रतिदिन 4 घंटे के लिए ऑनलाइन क्लास चलती है, एक एक क्लास, और एक दिन में ये क्लास 5 बार दोहराई जाती है। कितने बार? 5 बार। तो स्वयं प्रभा जो है ये 34 डीटीएच चैनल है जिसकी शुरुआत प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो स्वयं प्रभा 34 डीटीएच चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर। शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर कौन सा है? शिक्षण प्रक्रिया में देखिए आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर कौन सा है? शिक्षक है आश्रित चर, या छात्र है आश्रित चर, या पाठ्यक्रम है, या कोई नहीं? तो इसमें छात्र आश्रित चर है। देखिए छात्र जो है वो आश्रित चर है यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि छात्र किस पे डिपेंडेंट होता है? टीचर पे डिपेंडेंट होता है। तो छात्र आश्रित चर है। लेकिन शिक्षक जो है ये स्वतंत्र चर है। टीचर जो है हमारा वह क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो स्वतंत्र चर में डिपेंडेंट वेरिएबल में कौन आ जाएगा? आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर में आपको शिक्षक आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? शिक्षक। तो शिक्षक स्वतंत्र चर है, छात्र आश्रित चर है। और ये जो पाठ्यक्रम है हमारा, ये पाठ्यक्रम हमारा क्या है? हस्तक्षेप चर है। इसको आप इंटरवेनिंग वेरिएबल कहते हैं। पाठ्यक्रम हस्तक्षेप चर में पाठ्यक्रम आ जाता है, शिक्षण विधि आ जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री, ये सारे चीज हमारा हस्तक्षेप चर में आता है। देखिए शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाए, शिक्षकों को उच्च वेतन दिया जाना चाहिए, स्कूल अच्छा होना चाहिए, या माता पिता अच्छे हो। तो शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाए, स्टूडेंट का रेगुलर एवेल्युएशन किया जाए, मूल्यांकन, ताकि बच्चों में हमको ये समझ आएगा कि कितना लर्न किया, कितना सीखा, क्या कमी है ना, कैसे सुधार करना होगा। ये मूल्यांकन करते हैं हम लोग इसीलिए। देखिए अगला है कि शिक्षण की स्वानुभविक विधि, जिसको ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। स्वानुभविक यानी कि ह्यूरिस्टिक। तो शिक्षण की स्वानुभविक विधि ह्यूरिस्टिक मेथड का विकास किसने किया था? जॉन डेबी ने, फ्रेडरिक फ्रोबले ने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने, एनी सैमुअल्सन ने। तो अब देखिए शिक्षण का जो ह्यूरिस्टिक विधि है वह आर्मस्ट्रॉन्ग, ह्यूरिस्टिक मेथड यानी कि टीचिंग का ह्यूरिस्टिक मेथड आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया था। अब आप ये देखिए कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड जो होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड जिसको आप बोलते हैं स्वानुभविक विधि, ये ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ह्यूरिस्टिक मेथड जो होता है वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इस विधि में बालकों को कम से कम बताने का, यानी कि इस विधि में हम स्टूडेंट्स को, छात्रों को कम से कम टीचर बताता है, और छात्र स्वयं से, यानी कि छात्र स्वयं अधिक से अधिक खोज करके सत्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। छात्रों को स्वयं खोजने के लिए टीचर जब प्रोत्साहित करे, छात्रों को स्वयं सीखने के लिए टीचर प्रोत्साहित करे, ये विधि हमारा कहलाता है स्वानुभविक विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है? आपने एवेल्युएशन पढ़ा होगा, योगात्मक मूल्यांकन, स्थान मूल्यांकन, प्रारंभिक मूल्यांकन, सभी। तो इसमें हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन। देखिए योगात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में होता है जिसको सम्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जब कोर्स हमारा पूरा समाप्त हो जाता है, 1 साल का जो भी, तो अंत में हमारा जो फाइनल एग्जाम जो लिया जाता है, तो फाइनल एग्जाम जो हमारा होता है वो होता है योगात्मक मूल्यांकन का। स्थान मूल्यांकन जिसको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बोलते हैं, यह स्थान मूल्यांकन क्या होता है? स्थानन मूल्यांकन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, ये हमारा जब हम कोई कोर्स में या कोई यूनिवर्सिटी का अगर इंट्रांस एग्जाम देते हैं, कोई कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, तो हमारा जो प्रवेश परीक्षा दिया जाता है, प्रवेश परीक्षा के लिए जो हम मूल्यांकन देते हैं वो क्या कहलाता है? स्थानन मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्रारंभिक मूल्यांकन ये स्टार्टिंग में होगा। तो खैर चलिए इस तरीका से मैंने 10 प्रश्न स्टूडेंट सोल्व किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट करें। मैं ऐसे ही हर यूनिट पे टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रिसर्च, हायर एजुकेशन,
जितने सारे 10 यूनिट है मैं सारे यूनिट पे वीडियो लेकर के आऊँगा। जी धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।